व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर ले कि ये क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम का थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी टू पार्ट्स कर लिया है, ये थर्ड पार्ट है। अगर वो पार्ट आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए। इस पार्ट में हम लोग फ्यूल से स्टार्ट करेंगे। रिकॉल कीजिए उन सारे सोर्सेस को, उन सारे स्रोत को जो हमें हीट एनर्जी देता है, हमें ऊष्मा ऊर्जा देता है, हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, हमारे घरों में यूज़ होने के लिए, इंडस्ट्री में यूज़ होने के लिए जो हमें हीट एनर्जी देता है, उन सारे सोर्सेस को, उन सारे स्रोत को याद कीजिए। तो आपको ध्यान आएगा वुड का, चारकोल का, पेट्रोल, केरोसिन और भी याद आएंगे etc। ओके, ये सब सारे सब्सटेंसेस, इसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। ओके, ये तो बात हो गई फ्यूल इसे कहते हैं, लेकिन आइडियल फ्यूल किसे कहेंगे, गुड फ्यूल किसे कहेंगे? आइडियल फ्यूल दैट इज़ आइडियल फ्यूल एंड गुड फ्यूल हम उसे कहेंगे जो चीप हो, जो सस्ता हो। ओके, और जो हवा में इजीली बर्न करे, आराम से जले, मॉडरेट रेट के साथ, मीन्स सामान्य गति से जले, ना बहुत तेज़ गति से जले ना बहुत धीमे गति से जले। इसके अलावा भी वो फ्यूल जो हो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और जलने के बाद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस ना करे। ओके, उसे ही हम लोग आइडियल फ्यूल कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे, जो कि चीप हो, मॉडरेट रेट से जले, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस मीन्स अनुपयोगी पदार्थ नहीं छोड़े जलने के बाद, उसे हम लोग आइडियल फ्यूल कहेंगे। लेकिन प्रोबेबली देखा गया है कि आइडियल फ्यूल हमें नहीं मिलता है। क्यों आइडियल फ्यूल हमें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हो सकता है अगर कोई फ्यूल बहुत चीप हो तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता हो, वहीं दूसरी ओर अगर वह फ्यूल बहुत ज़्यादा हीट देता हो तो हो सकता है वो फ्यूल बहुत कॉस्टली हो। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें आइडियल फ्यूल नहीं मिलता है। हमें आइडियल फ्यूल ढूंढना चाहिए जो सारे गुणों से अवेलेबल हो। ओके, फ्यूल जो होते हैं अपने कॉस्ट के बेसिस पे डिफ़र होते हैं। ठीक है, कोई फ्यूल जो होता है काफ़ी चीपर होता है, अदर जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। आप उन सारे फ्यूल्स को जो आप लोग जानते हैं उन्हें लिखिए टेबल पॉइंट 6 में और देखिए कि वो फ्यूल सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। डेट इज टेबल 6.3 में नोट कीजिए सारे फ्यूल को, देखिए कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। फ्यूल इफिशिएंसी, ओके, ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता फ्यूल इफिशिएंसी को जानने से पहले आप मान लीजिए सपोज डैट आपको मिला हुआ है सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसे गर्म करने के लिए बोला गया है, उसे उबालने के लिए बोला गया है। ठीक है, और फ्यूल के रूप में आपको चुनने के लिए बोला गया है कॉर्डन को, कोल को या एलपीजी को। तो आप किसे प्रीफर करेंगे, किसे चुनेंगे? ठीक है, मान लिया जाए आपको ½ लीटर वाटर या 1 लीटर वाटर, कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिले और उसे गर्म करने के लिए बोला जाए, फ्यूल में आपको कॉर्डन, कोल या एलपीजी को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए, तो आप किसको लेंगे, किसको प्रीफर करेंगे और क्यों? अपने पेरेंट्स से भी पूछकर हेल्प लेकर इसे डिसाइड कीजिए। क्या सभी जो फ्यूल है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? इन सारी बातों को जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू। ओके, 1 kg फ्यूल जलने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यह उसका कैलोरिक वैल्यू कहलाएगा। सपोज दैट 1 kg वुड अगर जलकर जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है वह उसका कैलोरिक वैल्यू हुआ। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर 1 kg कोयले का बात किया जाए, 1 kg कोयला जलकर जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यह कोयले का कैलोरिक वैल्यू होगा। ओके, और ये कैलोरिक वैल्यू जो है हम लोग यूनिट कैलोरिक वैल्यू का क्या होता है, कैलोरिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है, मीन्स 1 kg फ्यूल जलने पे कितना किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज़ किलो जूल पर केजी। यहाँ पर कैलोरिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल दिया हुआ है, आप लोग इसे नोटिस कीजिए और कंपेयर कीजिए किसका कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, किसका कम है। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब फ्यूल जलता है तो हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। आजकल जो है ये फ्यूल का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, इतना ये फ्यूल यूज़ होने लगा है कि हमारे इन्वायरमेंट पे इसका इफ़ेक्ट बहुत हार्मफुल हो गया है, बहुत हानि पहुंचाने लगा है हमारे वातावरण को। ठीक है,
जैसे कार्बन फ्यूल है लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम जो है वो क्या रिलीज़ करते हैं, वे जलने के बाद अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं। मीन्स कार्बन पार्टिकल्स जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं, ठीक है, पूर्ण तरह से नहीं जलते हैं, वे एनवायरनमेंट पे रिलीज़ करते हैं। और ये जो होते हैं, ये कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। डेंजरस पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक, वैसा पार्ट जो हमारे एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन फैलाए, या मिट्टी में या वाटर में, उसे ही हम लोग पॉल्यूटेंट्स करते हैं ना। सपोज डेट यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स को लिया गया, ये कार्बन पार्टिकल्स जो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है, इसलिए इसे हम यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स हुआ। तो ये कार्बन पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी भयानक पॉल्यूटेंट्स है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है, लाइक अस्थमा। ओके, ये जो सारे अनबर्न वुड, कोल और पेट्रोलियम जो है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेट इज अस्थमा, लाइक अस्थमा जो है क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। अब इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है फ्यूल का, ठीक है, वो जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। यह भी बहुत ही हानिकारक गैस है, ठीक है। इसलिए हमें बोला जाता है कि बंद रूम में, क्लोज रूम में जो है वो कोल को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। एंड सपोज डैट उस रूम में अगर कोई पर्सन सोया हो तो वह सोए हुए में मर भी सकता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम में जलाया गया हो तो। यहाँ पे ये बूझो कह रहा है कि इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जिस रूम में आग, कोयला जल रहा हो या सुलग रहा हो, वहाँ नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कंबशन होता है मोस्ट फ्यूल का, ज़्यादातर फ्यूल जो है दहन के बाद, कंबशन के बाद क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, इसको हम लोग नहीं नोटिस किए। For centuries, wood was used as a domestic and industrial fuel. सदियों से जो है वुड को, लकड़ी को जो है हमारे घरों में और इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ किया जा रहा है ना। लेकिन अब ये रिप्लेस्ड कर दिया गया है, किसके द्वारा? कोल के द्वारा और एलपीजी के द्वारा। हालांकि अभी भी बहुत से गाँव में, हमारे देशों में बहुत गाँव में जो है पीपल जो है ना, वो लकड़ी ही यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। क्यों लकड़ी यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाता है और इसका कॉस्ट भी बहुत लो होता है, इसलिए अभी भी गाँव में जो है लोग प्रीफर करते हैं लकड़ी जलाना। लेकिन ये लकड़ी जब जलता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत धुआं प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, इसके अलावा जो सब्सटेंसेस, जो बहुमूल्य पदार्थ हमें पेड़ों से मिलता है, उससे भी हम लोग वंचित रह जाएंगे। जब वो फ्यूल के रूप में, वो उसका पेड़ों का लकड़ियाँ जब फ्यूल के रूप में यूज़ होगा, तो फिर वो पेड़ जो हमें इतना यूज़फुल प्रोडक्ट हमें देता है, फिर उससे हम लोग वंचित ही रह जाएंगे ना। इसके अलावा अगर पेड़ों का कटाई इसी तरह होते रहा तो डिफॉरेस्टेशन कहीं हो जाएगा, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लकड़ी काटेंगे, पूरा जंगल गायब ही होने लगेगा, तो डिफॉरेस्टेशन ही होने लगेगा, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये बात आप लोग 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग डिस्कशन करने से पहले हम लोग टेबल 6.4 को एक बार देख लें। फ्यूल इधर दिया गया है इस टेबल में, फ्यूल एंड कैलोरिक वैल्यू, मीन्स कितना 1 kg फ्यूल अगर जलेगा तो कितना किलो कैलोरी एनर्जी देगा, हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 kg कॉर्डन केक को जलाया जाए तो 6000 to 8000 किलो जूल
हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह वुड को 1 kg वुड को अगर जलाया जाए तो 70,000 टू 22,000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह आप लोग सबका देख लीजिएगा। अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने से मीन्स ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उससे क्या होगा, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जितने भी पोलर ग्लेशियर हैं मीन्स ध्रुवीय हिमनद हैं वे पिघलने लगेंगे। ध्रुवीय हिमनद मीन्स क्या, अर्थ का अगर हम लोग शेप बनाएं, अगर हम लोग अर्थ का शेप बनाएं, ओके, ये अर्थ का शेप नहीं है, बस ऐसे मैं बना दी हूँ, इस शेप पे मत जाइएगा, बस मैं आपको पोलर रीजन दिखा रही हूँ डेट इज। तो क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, है ना। बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दैट इज उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जितना हिमनद है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जितना हिमनद है वो पिघलने लगेगा, ठीक है। और जब हिमनद पिघलने लगेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। समुद्र में पानी बढ़ जाने से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो डूबने लगेंगे, उनमें बाढ़ आ जाएगा, उनमें बाढ़ आ जाएगा, यहाँ तक कि जो निचले तटीय क्षेत्र हैं वे हमेशा के लिए डूब भी जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा हानि होता है, उसमें एक यह है कि जितने भी पोलर ग्लेशियर है, ध्रुवीय हिमनद है, वे पिघलने लगेंगे, उसका बर्फ पिघलने लगेगा और जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और कोस्टल एरियाज जो हैं वे उनमें बाढ़ आ जाएगा या वो हमेशा के लिए डूब जाएंगे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग से और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से जितने भी हमारा वेदर है वे चेंज हो रहे हैं, जितना गर्मी पड़ना चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, जितना बारिश होना चाहिए उतना बारिश नहीं हो रहा है। ओके, बहुत सारे हानि है ग्लोबल वार्मिंग से। फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने 3 हार्मफुल इफेक्ट पढ़ा, डेट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल, बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आएगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा क्या है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होगा ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में तो सफोकेशन होने लगेगा। थर्ड क्या, थर्ड हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसी तरह फोर्थ में अगर ज़्यादा कोल और डीजल हम लोग जलाएंगे तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड जो होता है बहुत सफोकेटिंग होता है, बहुत करोसिव गैस होता है, मीन्स बहुत ही दम घुटने वाला गैस होता है और बहुत ही करोसिव मीन्स क्या हुआ, मीन्स क्षय करना, दूसरे सब्सटेंसेस का वो नष्ट कर देता है, दूसरे सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसा गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। वही जब हम पेट्रोल को जलाएंगे तो वो ज़्यादा नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकालेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा पेट्रोल जलाने से। एंड ये सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो रेन वाटर में मिल जाने से क्या बनाता है, रेन वाटर में घुलकर एसिड रेन बनाते हैं, ठीक है। और ये एसिड रेन जो है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, सॉइल के लिए बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है, जो कि आप लोगों ने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब डीजल और पेट्रोल की जगह ऑटोमोबाइल्स में, मोटर गाड़ियां में क्या यूज होता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होने लगा है, क्योंकि सीएनजी जो है वो बहुत ही स्वच्छ साफ फ्यूल है, ईंधन है और ये बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग सीएनजी यूज करने लगे हैं बशर्ते डीजल या पेट्रोल के अपेक्षा, इसके जगह पे, पेट्रोल और डीजल के जगह पे। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे व्हाट यू हैव लर्न। सब्सटेंस जो है जो बर्न होते हैं एयर में, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस करते हैं। एंड कंबसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एयर जरूरी है, एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी कंबसन होगा। ड्यूरिंग कंबसन में क्या होता है, कंबसन प्रोसेस में हीट लाइट मिलता है, प्रोड्यूस होता है। वही इग्निशन टेम्परेचर हम लोग किसे कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस तभी जलना शुरू करते हैं जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, अदरवाइज वो नहीं जलते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का जो होता है बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, लाइक पेट्रोल, डीजल वगैरह का।
फायर कैसे कंट्रोल होगा? फायर तभी कंट्रोल होगा जब इसका जो 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, डेट इज क्या है? 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फ्यूल है, हीट है एंड हवा है। अगर इन तीनों में से किसी एक को हम लोग रोक देंगे तो फायर अपने आप ही रुक जाएगा। वाटर जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर बिजली से आग लगा हो, बिजली उपकरण से आग लगा हो या वायर्स के कारण आग लगा हो, उसमें हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं। यहाँ और हानि होगा वाटर यूज करने से। वेरियस टाइप ऑफ कंबशन कौन कौन सा है? डेट इज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन ईटीसी। शायद हम लोग चैप्टर में डिस्कशन किए थे कि कंबशन में टाइप ऑफ कंबशन में सिर्फ 2, डेट इज रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, लेकिन नहीं, यहाँ एक्सप्लोजन भी जो है कंबशन के टाइप में ही आता है, इसके अलावा और भी आते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट जोन होता है फ्लेम का जो होता है, 3 डिफरेंट जोन होता है, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। आइडियल फ्यूल कौन होता है? आइडियल फ्यूल उस फ्यूल को कहते हैं जो सस्ता हो, आराम से जल जाए, ठीक है, आराम से हमें उपलब्ध हो जाए, आराम से वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, इसके अलावा बहुत सस्ता हो, कैलोरिक वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा हो एंड जो जलने के बाद जो है वो हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस करे, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा? पॉल्यूट हो जाएगा अगर वो हार्मफुल गैस या हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मीन्स हार्मफुल प्रोडक्ट और हार्मफुल गैस ना प्रोड्यूस करे, इसके अलावा चीप हो, हाई कैलोरिक वैल्यू हो, इजिली अवेलेबल हो, आराम से जले। फ्यूल जो है वो अपने इफिशिएंसी के कारण, फ्यूल अपने इफिशिएंसी के कारण और कॉस्ट के कारण डिफर होते हैं। ओके, फ्यूल इफिशिएंसी कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? फ्यूल इफिशिएंसी को हम लोग कैलोरिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट्स है। बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है फ्यूल जलाने से तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, पूरी तरह से कंबशन नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है, जिससे कब प्रोड्यूस होता है? जब हम कोल, डीजल या पेट्रोल जलाते हैं, जो कि सल्फर नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो रेन वाटर में मिलकर एसिड रेन क्रिएट करते हैं, जो बहुत हार्मफुल है क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट, शेयर इट, टेक केयर।